हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग हैक्स। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज। लेट्स बिगिन। हमने देखा गवर्नमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है पब्लिक फैसिलिटीज में, क्योंकि गवर्नमेंट ही अफोर्डेबल रेट पे सारी पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। लेकिन जब ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, इसमें जो है एक्सपेंस खर्चा तो आता ही है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक स्कूल खोल लिया, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, उसमें खर्चा आता है कंस्ट्रक्शन का, एम्प्लॉयज की सैलरी का, और जो वहाँ पे लैब इक्विपमेंट्स लगेंगे, वहाँ पे जो को करिकुलर एक्टिविटीज में सामान लगेगा, बाकी सारी चीजें जो है उन सब का खर्चा आता है। लेकिन अब सवाल आता है व्हाई डज द मनी कम फ्रॉम, ये पैसा कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास, वो हम देखेंगे। आप हर साल एक नाम सुनते हैं बजट, कि गवर्नमेंट ने बजट प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में। लेकिन बजट होता क्या है? ये एक अकाउंट है एक्सपेंसेस का, जो गवर्नमेंट ने किए हैं ना 5 साल में, जो गवर्नमेंट ने किया होगा एक्सपेंडिचर, जैसे कि जो भी खर्चा आया होगा गवर्नमेंट का, उसका एक अकाउंट, और आगे आने वाले टाइम में कितना स्पेंड करने का प्लान कर रही है गवर्नमेंट। एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस द वेरियस ways in which it plans to meet these expenses, main source of revenue, tax collected from the people। एक एस्टिमेशन दिया जाता है गवर्नमेंट ने जितना एक्सपेंडिचर किया होगा, जितना उसने खर्चा किया होगा, जो भी प्रोग्राम्स उसने रखे होंगे, जो भी प्रोजेक्ट्स आए होंगे, उस सब पे, और रेवेन्यू यानी इनकम कितना जनरेट हुआ होगा गवर्नमेंट का। इनकम कहाँ से जनरेट होता है? टैक्स या नॉन टैक्स सोर्सेज से, ठीक है। एग्जाम्पल, टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ वाटर। वाई? जैसे कि वाटर टैक्स आता है ना, वाटर टैक्स हम पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, बाकी सारे टैक्सेस पे करते हैं। एक एग्जाम्पल है। अब आप पूछेंगे कि हम क्यों ही वाटर टैक्स पे करते हैं, ये तो पब्लिक फैसिलिटी है। देखिए, टैक्स बहुत मिनिमल लिया जाता है लोगों से, और फिर उसी पैसे को यूज करके पब्लिक फैसिलिटीज दी जाती है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है उनकी सैलरी आती है, पॉलिटिशियंस की सैलरी आती है, ये सब होता है टैक्स से, ठीक है। गवर्नमेंट कहाँ से इतना पैसा लाएगी? वरना गवर्नमेंट के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि वो इतना सब कुछ करेगी और उनके पास पैसा खत्म ही नहीं होगा। गवर्नमेंट के पास तो इतना पैसा है भी नहीं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट तो फिर अगर होगा भी, मान लीजिए गवर्नमेंट के पास थोड़ा पैसा, तो वो क्या होगा कि फिर एक टाइम तो आएगा ही ना कि गवर्नमेंट कंगाल हो जाएगी, क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, तो यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, तो ऑब्वियसली वो कंगाल तो हो ही जाएगी। गवर्नमेंट को भी काफी पैसा लगता है पब्लिक फैसिलिटीज को बनाने में, उसका लेबर चार्जेस, उसके बाकी चीजें, एम्प्लॉयज का देखना, बाकी सारा कंस्ट्रक्शन का देखना। तो इस सब में वो जो पैसा है, वो सारा पैसा टैक्स से जो कलेक्ट किया गया पैसा होता है, वही यूज किया जाता है। देखिए, गवर्नमेंट तो हमें पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट हमसे जो है मिनिमल चार्जेस ले लेता है, जैसे यूजर चार्जेस काइंड ऑफ समझ लीजिए। मान लीजिए हम एक हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे हम जो है थोड़ा सा पैसा दे के हम टिकट ले लेते हैं, जैसे कि 10 रुपया हो गया ऐसा। तो वो अफोर्डेबल चार्जेस है, लगभग तो वो हर कोई पे कर पाएगा उतना चार्जेस। तो इस तरह से गवर्नमेंट हमसे वो चार्जेस ले लेते हैं, और वो हमें इन रिटर्न हमें पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये इसके साथ क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट जो है फंड्स कहाँ से लाती है, हमें जो पब्लिक फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके फंड्स कहाँ से आते हैं, और क्यों हमें मिनिमल चार्जेस लगते हैं जो भी है, और हम टैक्स क्यों पे करते हैं, और इसका एडवांटेज क्या है। आई होप आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।